पराकृतं वरवन्दं परं ब्रह्मनिराकृतिं सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे मन्दातिब्रह्मणो प्रपन्नपारिजाताय सूत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वैतः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशीभूषितकरान्नवनीतयाभात् पीताम्बराजगुणबिल्बफलात् पूर्णेन्दुसूरमुखाधर्मञ्जनेत्रात् कृष्णात् परं कृततत्त्वमहं जाने महिमां नमो नारायण 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 नारायण। मोक्ष साधन सामग्रियां भक्ति रे उगरीयसी। परमात्मा की प्राप्ति के जितने साधन हैं उन साधनों में सबसे श्रेष्ठ भगवत भक्ति है। सर्वोपरि परमात्मा है। परमात्मा ने विज्ञान से ज्ञान कहने की जहाँ बात की प्रतिज्ञा की उसके अगाड़ी भगवान ने अपनी प्रकृति बताई। तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार ये तो प्रकृति है अपरा, और परा प्रकृति है जीव रूप। तो जीव ये सब जितने जंतु हैं जीव है, वो दो भेद है, एक तो स्थावर है एक जंगम है। एक चलने फिरने वाले मनुष्य है पशु है पक्षी है आदि चलने फिरने वाले, और वृक्ष है दूब है घास है पौधे हैं, ये स्थावर जीव है, ये भी जीव है ये भी जीव है। तो जीव स्थावर जंगम शरीर दो तरह के यहाँ वो समझाए थे कि सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात, क्षेत्र जड़ और क्षेत्रज्ञ चेतन इनके संयोग से होते हैं, और ये जड़ और चेतन दोनों परमात्मा की प्रकृति है। उस परमात्मा के शरण होना है, उनका भजन करना है, बड़ी श्रेष्ठ बात है, बहुत उत्तम बात है। भौतिक साधना भी है कर्म योग की, और ज्ञान योग की वो आध्यात्मिक साधना है, और परमात्मा की ये आस्तिक साधना है। ये भगवान का ही अंश है। ममेवांशो जीव लोके जीवभूत सनातन, अनादिकाल से मेरा अंश है जीव, और परमात्मा स्वयं है ही। और जड़ प्रकृति को भगवान कहते हैं ये भी मेरी अपरा प्रकृति है, चेतन में वो परा उत्कृष्ट श्रेष्ठ प्रकृति है। तो गलती क्या हुई है कि हम लोगों के द्वारा ये गलती हुई कि नाशवान पदार्थों को महत्व दे दिया। परमात्मा का चेतन अंश होते हुए भी जड़ और नाशवान वस्तुओं में फंस गया। तो अपनी बहुत बड़ी भूल हुई है, चेतन होते हुए जड़ में फंस गया। अविनाशी होता हुआ भी विनाशी में फंस गया, बिना किसी का आश्रय ले गया, भरोसा कर दिया। इसके द्वारा मेरी उन्नति हो जाएगी, सुखी हो जाऊंगा, ऐसी बात कर ली, इसलिए ये फंस गया। ये बात एकदम प्रत्यक्ष है। सज्जनों भाइयों बहनों, शरीर देखो अपना आपका सबका ही,
बदलता है, बदल गया। बचपन में कैसा था, फिर जवानी में कैसा हो जाता है, वृद्धावस्था में कैसा हो जाता है, बदलता रहता है। ऐसे दुनिया मात्र की जितनी चीजें हैं सब बदलती है। बड़े बड़े सूर्य, चंद्रमा, तारा, नक्षत्रगण, समुद्र, पृथ्वी आदि बड़े बड़े हैं, इसमें भी परिवर्तन होता है, बदल जाता है। तो सब ये बदलने वाला संसार है। और जीवात्मा ये परमात्मा का अंश है, ये वही रहता है। शरीर अनेक धारण कर देता है परंतु रहता है वही। तो ये नित्य है। इसका अनुभव भी आपको हमारे को है। बालकपन से लेकर आज दिन तक मैं वही हूँ जो बचपन में था, पर शरीर वो वैसा नहीं है, सही बदल गया। देश बदल गया, काल बदल गया, सामग्री बदल गई। हमारे खेल कूद की सामग्री बहुत प्यारी लगती थी, आज वो इतनी नहीं है। तो भाव बदल गए, रहन सहन बदल गया, परंतु परमात्मा बदले नहीं। शास्त्रों में तरह तरह की कथाएं आती है, कई तरह की कथाएं हैं। उन कथाओं में बहुत कुछ परिवर्तन है, परंतु परमात्मा वे के वे एक है। युग बदल जाते हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कर, जैसे युग बदलते हैं, वर्ष बदलते हैं, परंतु परमात्मा नहीं बदलते। वो एक ही वही रहते हैं, हरदम एक ही रहते हैं। अब उसमें बदलना मान लेते हैं, परमात्मा बदलता नहीं। उस परमात्मा के चरणों का हाथ से रहना है, ये सर्वोपरि, वो सच्चा है। कच्चा हाथ से लोगों तो टूट जाएगा हमारा। भगवान के बिना दूसरों का चीजों का सहारा है, कुटुंब का सहारा है, जमीन जायदाद का सहारा है, संपत्ति का सहारा है, धन का सहारा, ये टिकने वाला नहीं। हमारे देखते देखते ये बदलता है, इसका क्या भरोसा है? कुछ भरोसा नहीं। तो इसमें न रह करके एक आस हो, एक बल, एक आस विश्वास, भगवान के चरणों का आश्रय रहे, आदमी निहाल हो जाता है। कोई ऐसी चीज नहीं जो भगवान न दे सके, सर्व समर्थ है। भगवान है वो सर्व समर्थ, उसे समान न त्वत्समोस्तभ्यधिक कुतोन्य, आपके समान भी कोई नहीं है, आपसे अधिक कैसे होगा? ऐसे परमात्मा तो सबसे अधिक सामर्थ्यवान भगवान है। और अधिक सामर्थ्यवान होते हुए भी एक विशेष बात है कि परम दयालु है, बहुत दयालु। दयालु भी भगवान के समान कोई नहीं है, समर्थ भी भगवान समान कोई नहीं है। ये दो बातें होते हुए भी तीसरी बात एक और है। वो क्या कि सबकी बात जानते हैं, हमारे को सुख है कि दुख है, क्या चाहिए क्या नहीं, इस बात को भगवान जानते हैं। तो वे सर्वज्ञ है। ये तीन गुण हैं, उनकी तरफ भी अगर ध्यान दिया जाए तो मनुष्य भगवान का दास बन जाए। भगवान के उपकारों की तरफ, भगवान की सामर्थ्य की तरफ, भगवान की अंतर्यामी पर, परम शुद्ध संपूर्ण प्राणी मात्र के परम हितैषी, परम दयालु, ऐसे भगवान को अगर जान ले फिर उसका मन और जगह नहीं जाता। उमास राम स्वभाव जिन जाना, ताई भजन तजी आप भावना आना। भगवान के स्वभाव को अगर जान लिया तो सिवाय भगवान के भजन के और की तरफ उसका मन जाता है। परम दयालु, परम हितैषी, और इतने दयालु, इतने दयालु, सामने कितने अवगुण किए हैं फिर भी भगवान माफ कर देते हैं। अब इसे सुदुराचारो भजते मामन, दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भाव से भजन करता है
तो भगवान के साधु है वो संबंध करती है, वो साधु मानना जाए और मानना नहीं। क्षिप्रम बहुत धर्मात्मा, बहुत जल्दी वो धर्मात्मा हो जाता है और निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। ऐसे भगवान दयालु परमात्मा सब पर कृपा करते और सर्व समर्थ होने से कोई ऐसी कमी नहीं रहती उनकी कोई चरणों की शरण हो जाए तो कमी किसी बात की रहती ही नहीं। तो सर्व समर्थ है, उनके समान सामर्थ्य किसी की भी नहीं है और अंतर्यामी है। हम कहें तभी समझे ऐसी बात नहीं, भीतर से जानते हैं कैसे किसका भला हो, कैसे क्या होगा, ये बात भी भगवान जानते। सज्जनों थोड़ा सा ध्यान दें, परम दयालु परमात्मा है, उनका किया हुआ सब होता है, फिर हमारे मन के विरुद्ध बात हो जाती है, उसमें हम घबरा जाते हैं। ये बड़ी गलती की बात है। भगवान जो कुछ करते हैं हमारे परम हित के लिए करते हैं, मामूली हित नहीं, सर्वोपरि हित करते हैं भगवान। ये जो परिवर्तन होता है, जन्मता है, मरता है, बीमार होता है, ठीक हो जाता है, इस परिवर्तन में भगवान की बड़ी भारी दया है। परिवर्तन अगर न हो, संसार में से परिवर्तन हटा दिया जाए तो संसार कुछ मूल्य नहीं, ये तो तस्वीर हो जाएगी। जैसे तस्वीर है ऐसे संसार हो जाएगा अगर बदले नहीं। बीज बदल करके अगर वृक्ष रूप धारण न करे तो दाना अगर डाल दिया जाए, वे खेती रूप से न पनपे तो धान हो जाएगा, खाने के लिए अन्न मिल जाएगा क्या? तो ये परिवर्तन में बड़ी वृद्धि बनी हुई है, बड़ी वृद्धि, बड़ी बढ़ता है और बहुत हित भरा हुआ है। उस परिवर्तन में हम दुख पाते हैं, दुख मान लेते हैं। कोई घर में मर जाता है तो बड़े दुखी होते हैं, कोई बीमार हो जाता है बड़े दुखी होते हैं, धन चला जाता है बड़े दुखी होते हैं। भगवान परिवर्तन कर दिया। अरे परिवर्तन में उन्नति होती है, उन्नति बदलने में फायदा है, बहुत विशेष फायदा है, वो प्रभु करते हैं। तो प्रभु को भगवान का विधान है, परम आनंद देने वाला है, परंतु उसको समझते नहीं। जैसे छोटा बालक माँ की गोदी में रहते रोता है, उसको पूछे अरे मूर्ख तू यहाँ रोता था, हंसेगा कहाँ? माँ की गोदी के समान कोई चीज मिले कहाँ जगह मिलेगी? इसने परम दयालु माता तेरा पालन पालन करने वाले उसमें बैठा हुआ रोता है। ऐसे भगवान की गोदी में रहते हुए भी दुखी होते हैं, रोते हैं, ठीक नहीं हुआ और ठीक कहाँ होगा? कौन है ठीक करने वाला? कौन ऐसा अंतर्यामी है? कौन ऐसा परम दयालु है और कौन ऐसा समर्थ है? ऐसे प्रभु के रहते हुए भी ध्यान देना। ये चाहता है कि हम अपनी मनचाही बात करना ठीक रहे, तो मनचाही में ठीक नहीं है, भगवान के किए हुए में ठीक है। हम समझते ही नहीं है तो क्या चाहना करेंगे? अच्छा क्या चाह करके निहाल हो जाएंगे। हम अपना हित नहीं समझते। बालक के मन की बात अगर माँ करती रहे तो बालक का पालन कैसे होगा? कब क्या चाहिए इसका प्रबंध जितना माँ जानती है उतना बच्चा जानता है। अपने हित के लिए माँ जितना जानती है क्या इतना बालक जानता है, समझता है? स्नान कराओ तो रोता है, मूर्ख अच्छा कर रहे हैं, महल उठा के लिए स्वच्छ निर्मल बना रहे हैं, रोता है तो मूर्खता है उसमें। इस तरह से दुख आता है, बीमारी आती तो हम रोते हैं, अरे भाई स्नान कर रही है माँ, माँ स्नान करा रही, पापों का नाश करके स्वच्छ निर्मल करके आपको ठीक बना रहे हैं। पर हम कहते हैं हम ऐसे ही रहना, गंदे गंदे।
और धन हो जाए पास में, भगवान ने कहा अगर इस धन ज्यादा होने से लाभ नहीं है, परंतु हमारे दृष्टि नहीं कि धन होने से लाभ है। तो भाइयों बहनों, ये बड़ा भारी एक वहम है। मेरे तो मन में आती है कि आपके वहम हो तो ज्यादा से ज्यादा धनी आदमी से जाकर आप पूछ लो। हमारे गांव में आप बड़े धनी हो, आप पर कोई दुख नहीं है ना, आपको संताप नहीं है, आपको बड़ा आनंद है। अगर वो हृदय की बात बतावे तो ऐसे ऐसे दुख बता देगा जिसकी आपको अटकल ही नहीं, आपके मन में संभावना ही नहीं। ऐसा दुख भोग रहे हैं वो, ऐसा दुख भोग रहे हैं, आप समझते ही नहीं। ज्यादा रुपये हैं उनकी मुस्लिम पर रखें कहाँ रखें। पहले तो चोरों और डाकुओं से डरते थे, आज राज से भी डरते हैं। अब कहाँ जाओ बताओ, आज भी कहाँ जाओ, रोए तो राज के अंदर ही रोए। ये धनियों की आदमी बात ऐसी हो गई है। एक जगह आया है कि ये मांस होता है, उसको चाय में डाल के मछलियां खा जाए, आकाश पर को पक्षी खा जाए, जमीन में कुत्ता है ये खा जाए, तथा सर्वत्र वित्तमान, ऐसे धनवान जगह में सड़े खाऊं। धनवान डरते हैं, राज से डरते हैं, चोरों से डाकुओं से डरते हैं, और गरीब से गरीब साधु ब्राह्मण उनसे भी डरते हैं। ये बाबा जी आए कुछ मांग लेंगे हमारे से, ब्राह्मणों से डरते हैं। अरे फिर क्या हमारे धन हो जाओ तो सुखी हो जाओ। अरे तुम पूछ तो लो पहले, कितने सुखी हो भाई, हम भी धन से आते हैं, सुखी होना चाहते हैं। सबसे डरते हैं, बेटे पोतों से डरते हैं। बूढ़े हो गाँव के बाबा जी आप क्यों करो, कि छोरा कपूत है, समझे नहीं, अकल नहीं, खो देगा, नष्ट कर देगा ये। अब सब चिंता लिए बैठा है, मरे कहाँ तक चिंता ही चिंता, कैसे करो। तुम मर जाओगे तो कहीं कोई आदमी पहले व्यवस्था करो, तुम्हारी मर जाए वजह से, पर चिंता लग रही है कि धन खराब कर, ठीक नहीं रहता। अब बहुत धन है अपने पास में, चिंता अपने पास, तो उनके दुख का ठिकाना है, बड़ा दुख, बड़ा संताप। तो कहते हैं हमारे दुख है क्या कि धन कम है। बड़ी कृपा है भगवान की, ना तो दरिद्रता काम की है, ना धनवत्ता काम की है। अपना कमावे खावे बहुत बड़ा आनंद, बहुत धन ज्यादा हो जाने से घर में भी खटपट होती है, नौकरों में खटपट होती है, काम करने वाले राजी नहीं होते हैं। इतना पैसा है कि मैंने बहुत कम दिया होगा, बहन बेटी नाराज हो जाती है, और उनको ज्यादा दे तो बेटा नाराज हो जाए। अब क्या करे, बेचारा फंस गया बीच में। अगर हम कहते धन हो जाए तो म्याल हो जाए, अरे कम से कम पहले उनको पूछ लो, घुल मिल करके हृदय की बात ले लो, किस विचार करना धनी होने का। बड़ा दुख है साहब, क्यों कि हमारा दुख कम है। भगवान के ना दुख तो हमारे कम है जी, थोड़ा और धन दे दो और कुटुंब दे दो, फिर रोए खूब। ऐसी इच्छा करके दुखी हो रहे, अब उनको कैसे सुखी बता। एक गांव में एक घर में एक बूढ़ी माँ थी, वो पागल हो गई, पागल हुई, रोए। माँ रोती हो कि बेटा चोर है, डाकू ले गया सिवाय। तो माँ कोई को ले गया, कोई नहीं ले रहा, तो हम भूखे क्यों रहे, हम भूखे क्यों है। माँ भूखे नहीं, रसोई तैयार है ना बेटा, रोटी लोग ले गया सब, तब रो बैठे। अब मैंने कैसे समझाऊं बताओ। अरे माँ कुछ नहीं फर्क नहीं पड़ा, बहुत आनंद है अपने लिए, अब रो बैठे। तो बेटा सब ले गया, तब तो सब ले गया लोग, अब क्या करें। माँ नहीं लेगा तो भूखे क्यों बताओ, हम भूखे बैठे नहीं, अब उसको समझाना कैसे। हैरान हो गया बेचारा कुटुंब, तुम रो बस, अपने समझ नहीं लेता।
बड़े। तो जैसे वो पागल माँ रोती है ऐसे दुनिया रोती है, पागल पड़े हुए। अरे भाई साई बिजरा के राम साई बिजरा, ये सीताराम 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 कहिए, सीधी बात है। भगवान की जैसी मर्जी रखो और उसमें मस्त रहो भगवान के विधान में। भगवान के विधान में राजी रहने वाले होते हैं वो भगवान के भक्त होते हैं, और भगवान के विधान में राजी नहीं होते वे हार्डवांस के भक्त होते हैं, भगवान के भक्त नहीं। सुरासुरी के भक्त है, पैसों के भक्त है, शरीर के भक्त है, इनकी गुलामी पकड़ी, नाशवान की गुलामी लेकर दुखी हो रहे हैं। भाइयों बहनों चेत करो, होश में आओ, मीरा माई बन जाओ। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने खोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने खोई। कैसी मौज की बात है, जहां जाओ वहीं आनंद। भगवान का राज्य सब जगह, विदेशों में मंदिर बन गए ठाकुर जी के, सब जगह आनंद ही आनंद। ऐसे भगवान हमारे, फिर क्या चिंता है, प्रभु हमारे हैं, कहीं चिंता की बात नहीं। भाइयों बहनों, प्रभु से एक प्रेम करो, प्रभु से अपनापन करो, हमारे प्रभु, हम प्रभु के हैं, फिर डरने की बात नहीं। जहां जाओ वहां प्रभु का राज्य है, मौज ही मौज है, जिस जगह जाओ उस जगह आनंद ही आनंद है। संत लोग होते हैं ये महाराज भगवान पर विश्वास रखने वाले, हर समय में प्रसन्न, हर समय आनंद रहते। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा मेरा भगवान है, मेरे भगवान का हूँ, भगवान हमारे हैं। ऐसे अगर आप रहो तो कितनी मौज की बात, कितने आनंद की, कितने सुख की बात, कितनी शांति की बात। तो भगवान का भरोसा रखे, भगवान का चिंतन करे, उसका ही नाम रहे। और भाई दुख सुख हो जाए, मूर्खता है हो जाए तो भगवान सुख कह दे, क्या बात है, भगवान क्या बात है, दुखी हो गए, भगवान को कह कर निश्चिंत हो जाए बस। बालक अपनी बात मां से कह देता है बस, ऐसे भगवान से कह दो और चिंता छोड़ दो। अब भगवान की मर्जी और किसी करूँ, अपनी मर्जी नहीं, मैं चाहूँ जो ही करे, तुम चाहे जो मुश्किल हो जाए। समझे, लोग कहते हैं कि मैं चाहूँ जो हो जाए, ये माया है ना। बच्चों को खिलाते हैं तो बच्चा ठीक नहीं चलता तो उनको गुस्सा आ जाता है, रीस आ जाती है, हाथ में पटकती है कि मर जाए तो मर जाए, अरे मर जाए तो रोएगी। तो तुम्हारे मन की चाहिए होने से क्या क्या दशा होगी। अब उसको कहते मर जाए तो, अब मर जाए तो फिर दशा क्या होगी। तो तुम्हारे मन की भगवान नहीं करते हैं, ये कृपा है भगवान की। वो समझते हैं कि मूर्ख के चाहना करते तुम्हारे ठीक नहीं है, तो समझदार होते हैं वे क्या करते हैं कि भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला दे। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि के, जिस विधि चले उसी से मौज मेरे आंसर। चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद। हम चिंता क्यों करें, चिंता दीन दयाल को, प्रभु को है, मोह मन सदा आनंद। हमारे तरफ आनंद है, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास हो गए। जिसने जन्म दिया है कोई पालन करेगा, हम दुखी क्यों हो। इस बात की भगवान के विधान में परम प्रसन्न रहना, आनंद रहना, खुश रहना हरदम। सुख आवे दुख आवे, घाटा हुए मुनाफा हुए, घर वाले जन्म जाए, कोई मर जाए, कुछ हो जाए, हर एक हालत में भगवान की कृपा रहती है। वैद्य होता है वो कड़वी दवाई देता है तो भी उसका गुण मानते हैं, कारण कि हमारी बीमारी दूर हो जाएगी। वो भाई वैद्य से बुरा तो होता नहीं, फिर वैद्य में तो भूल हो जाए, भगवान की भूल नहीं होती। भगवान का विधान होता है हमारे परम आनंद के लिए होता है, परम सुख के लिए होता है, आनंद के लिए। ऐसे परमात्मा विधान मान करके हरदम खुश रहे, कैसी मौज की बात। जो भगवान करते हैं ठीक करते हैं, हम तो देखो ठीक बेठीक अपने मन से मानते हैं, उसमें हमारी गलती होती कई जगह, और भगवान जानते हैं
कि तुम्हारा भला किस बात में है, तो भगवान करते हैं वो भला करते हैं। सूर्यम सर्वभूतानाम, जो प्राणी मात्र के परम सूर्य भगवान है, तो हमारे विरुद्ध कैसे करेंगे? परम ही कैसी है, परम सूर्य है, ऐसे भगवान के रहते हुए हमें चिंता क्यों करनी चाहिए? अपने निश्चिंत रहे, बस मौज से भगवान की मर्जी में मर्जी मिला ले, अपनी मर्जी से अलग रखे ही नहीं, तो देखो एक आनंद ही आनंद है। अपनी अलग मर्जी रखता है, दुख पाता है, कष्ट उठाता है, भगवान के चरणों के शरण में नहीं होता। भाइयों बहनों, ये एक बड़ा रास्ता बड़ा सुंदर है, भगवान के चरणों के शरण हो जाना, उसका नाम जपो, कीर्तन करो, उसकी लीला कहो, सुनो, पढ़ो, भक्तों के चरित्र सुनो, पढ़ो, देखो आनंद है, रात और दिन आनंद, सदा दिवाली संत के आठों का आनंद, आठों का आनंद। जन शरणों महाराज को निस्मिन करिए मौज, रात और दिन मौज मौज, मस्ती मस्ती, आनंद ही आनंद है। कैसे आनंद की बात है, कैसे भगवान के चरणों का श्रवण लेकर के रात दिन अपने मस्त रहो। भाइयों बहनों, खुला है, खुला परमात्मा का दरबार, राम दड़ी चौड़े पड़ी रसबोई खेलो आए, तावा नहीं सदा जीते से ले जाए। भगवान का नाम, ये कलयुग नाम की महिमा, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, चारों ही वेदों में, चारों ही युगों में नाम का प्रभाव, परंतु कली विशेष, कलयुग में इसका नाम विशेष मात्र में नहीं आन उपाय, दूसरा कोई ऐसा उपाय नहीं। तो भाइयों बहनों, भगवान के नाम में लग जाओ और भगवान की कृपा की तरफ देखते रहो। तत्ते अनुकंपा हमसे समीक्षमान, ब्रह्मा जी कहते स्थिति में आपकी कृपा की तरफ देख पा रहे हैं, भगवान की कृपा हो रही। अब वह कृपा किस रूप से हो गई? वैद्य देखो मीठी भी दवाई दे दे, कड़वी भी दे दे, ज्यादा कड़वी दे, खाने को बता दे कोई चीज, कोई नहीं बता दे, परंतु वो बताते हैं, वो ठीक बताते हैं, तथ्य के लिए। पर न जाने भी अपने मन की बात बना करके दुखी होते हैं। क्यों दुखी हो भाई? भगवान के हाथ में हम है, हमारा सब कुछ जो कुछ है भगवान के हाथ में, फिर हम दुखी क्यों हो? जाए बिगड़ा के राम ताई रहिए, वैसे रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम, भगवान के नाम का जप करता रहे, कीर्तन करता रहे, मस्त होता रहे, मन में बड़ी खुशी रहे, बड़ा आनंद रहे। किस बात की खुशी? भगवान की हम है, हमारे भगवान है। अनंत ब्रह्मांड बनाएगा, अनंत ब्रह्मांड, रोम रोम प्रतिजाति, कोटि कोटि ब्रह्मांड जी, ऐसे वो भगवान, वो हमारे हैं। अरे एक धनी आदमी से पहचान हो जाती है, मित्रता हो जाती है, तो आदमी निश्चिंत हो जाता है। राजा महाराजा है, कोई मिनिस्टर है, उसी साथ में अपनापन हो जाता है, तो वो निश्चिंत रहता है। तो भगवान जैसा काम करने वाला, इतना परम दयालु, इतना सर्व समर्थ और इतना परम सुहृद, सबका हित करने वाला, सदा ही ऐसे प्रभु के रहते हुए हम चिंता करें। चिंता दीन दयाल को मोहन सदा आनंद, चिंता भगवान को, मालिक को चिंता, हमारी क्या चिंता? हम तो मस्ती में रहेंगे, उसका नाम लेंगे, कीर्तन करेंगे, जप करेंगे, उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। ऐसे सज्जनों रात दिन खुश रहो, प्रसन्न रहो, हरदम भगवान को याद करो। और कोई दुख दिखे आपको तो भगवान को कह दो, बस। पूरा निर्णय अपना ठीक नहीं है, अपने जो दुख समझते हैं उसमें सुख भरिया, क्या पता क्या कैसी एक उसकी कृपा है अलौकिक विलक्षण, जिसमें कृपा ही कृपा उसकी, सदा ही भला होते हैं। हम कल्पना करके दुखी हो जाते मुंह को। भगवान का विधान मात्र प्राणी के लिए बड़ा सुखदायी होता है, बड़ा आनंद देने वाला होता है, बड़ा सुख देने वाला, बड़ा शांति देने वाला, ऐसा भगवान का विधान है। और जब भगवान के रहते हो फिर हम दुखी रहे। परम सूर्य है, सर्व समर्थ है, परम दयालु है, ऐसे भगवान के रहते हो, परमात्मा रहते हो, दुख है नहीं। हम दुख के लिए चेष्टा करते हैं,
थोड़ा दुख है महाराज और दे दो। भगवान कहते कैसे काम चला रहे, क्या ज्यादा दुख नहीं और उनसे आपको तो और आ गया है। वो बेटा पोता ज्यादा धन ज्यादा हो जाता है फिर दुख पाता है कि राम जी क्या करूं, फिर भी दुख ज्यादा ही पाता है। जैसे मिर्ची खाने वाले का मुंह जो होता है, नाक में पानी पड़े, आंखों में पानी पड़े, मुंह में पानी पड़े, ऐसे करता है, फिर भी मिर्ची हम क्या बाकी रही दुख पाते ही वही काम करते। अब इनको समझावे कैसे बताओ। ठाकुर जी करते हैं वो ठीक करते हैं हमारे लिए, उसका विधान होता है हमारे ठीक के लिए, उसमें कर रहे। परंतु हमें तो भगवान की कृपा मान मान कर राजी रहना चाहिए कि वाह प्रभु वाह कैसा आपने विधान किया है, मंगलमय विधान भगवान का। बुखार आ जाए उसमें भी आनंद होता है, बुखार में भी एक आनंद होता है, बीमारी में एक आनंद आता है, विलक्षण आनंद आता है। 2-3 डिग्री बुखार हो जाए खिल उठता है भीतर से, मौज हो जाती है। भगवान के बाद मान मान करके परम प्रसन्न रहे, भगवान के विधान में संतोष करने वाले खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं कि भगवान का विधान है, वो उसमें आनंद ही आनंद, मौज ही मौज। सज्जनों आप में बुखार में घर में मर जाने से, घर में निर्धन हो जाए, घर चला जाए, इसमें भी भगवान की बड़ी भारी कृपा होती है। वो कृपा की तरफ देखते नहीं, वो अपने इंद्रियों के मन के अनुकूल उनमें सुख मानते हैं। अरे अनुकूल में सुख नहीं है भाई, भगवान के विधान में एक विलक्षण आनंद है। अरे भगवान के विधान में प्रसन्न होते हैं उसमें भगवान ऋणी हो जाते हैं। भगवान कहते अब इसको क्या दे, जैसे रखे वैसे राजी रहता है, इसको क्या दे। भगवान के महाराज मन में चिंता हो जाती, इसे क्या क्या दे दूं, कैसे कैसे कर दूं, सब कुछ करते हैं प्रभु। ऐसे प्रभु के शरणों में रहो, हर समय मौज मस्ती में रहो। भाइयों बहनों दुख है नहीं संसार में, हो अपनी इच्छा करके दुख कर लिया। सुख की इच्छा में ही दुख है, सुख में ही दुख है, दुख ही पूरा है उसमें। इसी बात में भी विश्वास नहीं होता, मानते नहीं, फिर कहते महाराज हमारे ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए। अरे ये है उनको जाए देखो तो सही, उनसे मिल तो लो कम से कम, बात कर लो, क्योंकि हम भी ऐसा धनी होना चाहते हैं। आपको तो दुख नहीं है, कोई संताप नहीं है, तो महाराज इतना तो रो देंगे आपको याद से होगा, आपका अटल मिलेगा। इतना इतना दुख है उनको, राम 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 राम। फिर भी हम चाहते हैं महाराज और दुख हो जाए, और दुख हो जाए। भगवान के भी काम चला है बेटे, आप मांगते आप, नतीजा बहुत खराब होगा, तो उसको समझते नहीं। राम 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 राम। रावण का त्रिलोकी में दबदबा था, उसके राज्य में रोने वाला नहीं। रावण के राज्य में रोने वाला नहीं। और रोए कौन, वैसे जो मर गया दूसरा तो राज्य में रोए कौन, रोने वाला नहीं। कितना बड़ा प्रभावशाली। तो ये है भाई लौकिक संपत्ति में ये चीज है, रोने वाला नहीं मिलेगा। हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जो कल्याण के संपादक थे, वो कहते थे कि एक बड़ा धनी आदमी कहा कि भाई जी मेरी एकांत में बात कर रही है। अच्छा भाई तो कोई आवे नहीं, अच्छी बात, एकांत दे दिया। एकांत बात है, वो लगा रोने हो। तो भाई बात तो बता क्या है, 2-3 बार का रो मत बात बता। तो वो बोलेगा भाई जी मेरे को भर पेट रोने दो, मेरा रोना सुनने वाला कोई नहीं है। अब किसके का रोऊं, कहाँ रोऊं। तो बड़ा धनी आदमी था, अब किसी सामने कहे वो बात। तो भाई जी भाई जी
मेरे को जहाँ पर रोने दो फिर कहूँगा आपको। मेरा रोना सुनने वाला नहीं। लोग समझे बड़ा धनी है, बड़ा सुखी है, दुखी कितना है जो रोना ही सुनने वाला कोई नहीं है। अब वो रोना कौन सुने बताओ? वैसे कोई बड़ा हो तो सुने, लोग उसको बड़ा समझते हैं। अब दुख किसको कहे? आप देखते हो ना, हम देखते हैं कि भाई ये सुख है, ये सुख है, ये सुख है। आप देखते हो स्वामी जी की बड़ी मौज है। अरे मौज क्या है? हमारे कोई बात हो तो किसने पूछे, ऐसा कोई बताने वाला दिखता नहीं। क्या करें बताओ, ये सुख है। हमारे बैठती नहीं बात कि हमारे मन की बात पूछे कोई बता देगा, कोई शंका और समाधान कर देगा। हम तो ये काम चलाते हैं, हम दुख देखते नहीं तो हमारे ऐसी बात है। बताओ, आपको देखते हैं स्वामी जी बड़े सुखी। मैंने सोचा है कोई शंका होती, कोई बात होती है तो बात किससे कहे, पूछे किससे? बताओ, ऐसा बताने वाला कोई नहीं। ऐसी बात है। धनी आदमी रोए तो रोए कहाँ, उसका मंदिर तो ऐसी बात है। इस बात से चाय भी राख राम साई बिज रही है। भगवान को याद नहीं करे। नारायण नारायण नारायण। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 16 जुलाई 1990 को प्रातः करीब 8:30 बजे बीनासुर चातुर्मास के दौरान मुरली मनोहर मैदान पर हुआ। राम।